तो वही कब सिर्फ तस्करी का बड़ा नेटवर्क एसटीएफ और ईडी की नजर में है। अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह एसटीएफ के रिमांड पर है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और अहमदाबाद में छापों के बीच मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके करीबी देवेश जायसवाल का सिंडिकेट अब पकड़े जाने के कगार पर है। ईडी के एक्शन से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कब सिर्फ माफिया पर कसता शिकंजा, तस्करी नेटवर्क की खुलेंगी परतें, काले कारोबार की कड़ियां अब जुड़ेंगी। एसटीएफ रिमांड पर आरोपी, काला खेल होगा बेनकाब। कब सिर्फ तस्करी मामले में एसटीएफ को आरोपी अमित सिंह टाडा और आलोक सिंह की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। 14 दिसंबर तक दोनों आरोपी एसटीएफ के घेरे में रहेंगे। एसटीएफ इन दोनों आरोपियों से हिरासत में लेकर कब सिर्फ तस्करी से जुड़े वित्तीय लेन देन और फर्जी फर्मों के नेटवर्क के संबंध में बारीकी से पूछताछ करेगी। ये कार्रवाई कब सिर्फ की अवैध तस्करी के पूरे जाल को तोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दूसरी तरफ बैन कब सिर्फ की तस्करी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का एक्शन देखा जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर के साथ साथ अहमदाबाद और रांची में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। लखनऊ में जहां बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह कोठी पर ईडी का छापा पड़ा है। स्थित आलोक सिंह जो कि एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है, उसके आवास पर खड़ा हूं, जहां पर ईडी ने रेड मारी है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो आलोक सिंह का आवास है उसके सामने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और ईडी के तमाम अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त आलोक सिंह के घर के अंदर मौजूद हैं। इस दौरान इस कफकोडीन सिंडिकेट मामले के तमाम जो दस्तावेज हैं, जो तमाम फर्में आलोक सिंह द्वारा बनाई गई थी, उनकी जांच की जा रही है। किस तरह से पैसा ट्रांसफर किया जाता था, किस तरह से इस सिंडिकेट के जरिए जो कप सिरप है उसकी सप्लाई की जाती थी। इन तमाम जो पूरा मामला है उससे जुड़े दस्तावेजों और तमाम साक्ष्य सबूतों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। ये कार्रवाई तो वाराणसी में कप सिरप सिंडिकेट मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबियों पर भी हंटर चलने लगा है। डीएसए फार्मा का जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये फार्मा एजेंसी शुभम जायसवाल के करीबी देवेश जायसवाल की है, जिस पर अब ताला लटका हुआ है। इसी एजेंसी के नाम से कब सिर्फ काला कारोबार चलता था। शुभम जायसवाल के मुख्य सहयोगियों की यहाँ छापेमारी की जा रही है। हम इस वक्त वाराणसी के खोजवा स्थित देवेश जायसवाल के घर पर मौजूद हैं और देवेश के नाम से बकायदा एक फार्मा एजेंसी ली गई थी। उस फार्मा एजेंसी का जो नाम था वो डीएसए फार्मा था और इसी एजेंसी पर कप सिरप का जो लेन देन है, बिलिंग है, वो हुआ करता था और इसको अवैध रूप से कप सिरप को प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में पहुंचाया जाता था। कलकत्ता, बांग्लादेश, तमाम उन इलाकों में जहां की बातें सामने आ रही है। ये पूरा नेटवर्क वाराणसी और लखनऊ के इर्द गिर्द सक्रिय था। ये नेटवर्क झारखंड की फर्म के साथ मिलकर कप सिरप के नाम पर फर्जीवाड़े में लगा था। कप सिरप के खेल में लगे बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जल्द ही पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामा हुआ है और इसी बीच अनुराग ठाकुर ने सदन में ई सिगरेट पीने के मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर को शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे थे। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर हंगामेदार बहस के बीच अनुराग ठाकुर की इस शिकायत ने ई सिगरेट के मुद्दे को हवा दे दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पहले सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया और फिर इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर से कर दी। आरोप लगा कि टीएमसी के सांसद सौगत राय ने सदन के अंदर बैठकर ई सिगरेट पी। इस बारे में बीजेपी के नेता उनसे सदन परिसर में हल्की फुल्की बातचीत करते हुए भी नजर आए। इस बातचीत के दौरान सौगत राय अपने हाथ में ई सिगरेट छुपाते नजर आए। शेखावत जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट खुला जगह में आप पीते थे,
आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। दादा के स्वास्थ्य को कोई तकलीफ का नहीं खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप बना के रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू हमारे कोटा से ये बातचीत हुई और अगले दिन सदन का सत्र शुरू होने से पहले सौगत राय से फिर सवाल पूछा गया, तो इस बार उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की बात कहकर बात घुमाने की कोशिश की। ये तक बोल दिया कि उनकी एक सिगरेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाहर ये खुला जगह में सिगरेट पीने में कोई पाबंदी नहीं है। और बीजेपी जो आरोप लगाता, उन्हीं का सरकार के समय दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो वो सब नहीं बोल के हमारा एक तो सिगरेट में कोई फर्क नहीं होगा, वो दिल्ली में पोल्यूशन कम करे। जाहिर है कि सौगत राय सिगरेट के मुद्दे पर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी और धीरे धीरे इस सिगरेट पर सियासी बहस बढ़नी शुरू हो गई। इस तरह के अपने आचरण से, इस तरह के व्यवहार से देश के अन्य लोगों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, इस पर उनको विचार करना चाहिए। अपने उस कृतित्व से, अपने उस कर्म से, अपने उस दुष्कर्म से वो दिल्ली के पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं या घटा रहे हैं, एक बार उनको इस पर भी विचार करना चाहिए। नहीं लगता है कि उन्होंने कोई संसदीय नियमों का जो है को तोड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात को अनावश्यक रूप से तोल देती है। सदन का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दोनों सदनों में एक बार फिर जोरदार बहस हुई। इस बीच अनुराग ठाकुर ने सदन में ई सिगरेट पीने के मामले में लोकसभा स्पीकर से शिकायत कर दी और देखते ही देखते मामले पर सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि भारत में ई सिगरेट पीना बैन है। तो वहीं आईएएस संतोष वर्मा की बात करेंगे, जिनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा, आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश की। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ने संतोष वर्मा को कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटा दिया, बिना विभाग और बिना काम के जीडीए से अटैच कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? बयानबाज आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। संतोष वर्मा कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटाकर बिना विभाग, बिना कार्य के जीडीए से अटैच कर दिए गए। यही नहीं, मोहन सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें आईएएस संतोष वर्मा को मर्यादा विहीन बयान के लिए बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। यानी अब संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। उधर सपाक्स सरकार के एक्शन से संतुष्ट नहीं है। सपाक्स के संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने संतोष वर्मा को निलंबित करने और विभागीय जांच की मांग की है। देखिए, आईएएस संतोष वर्मा पर यदि पहले बयान पर ही कार्रवाई हो जाती तो न दूसरा बयान आता, न तीसरा बयान आता। और ये सरकार की कार्रवाई, पहले नोटिस दिया, अब सरकार ने केवल इनको प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं, पद से हटा दिया। ये कोई तरीका नहीं है। सीधे इनके विरुद्ध एफआईआर की जाए, इनको निलंबित किया जाए और फिर उसके बाद विभागीय जांच के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाए, तभी जो है बात बनेगी। अन्यथा लोग इसका विरोध करते रहेंगे, हर समाज का तबका इसका विरोध करेगा। आईएएस संतोष वर्मा पर सरकार के एक्शन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि कार्रवाई नाकाफी है। संतोष वर्मा को पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है, उनको बर्खास्त कर जेल भेज देना चाहिए। उधर बीजेपी का ये कहना है कि सरकार मामले में सख्त है, कार्रवाई भी की जा रही है। हरदा, रीवा और कई जगह महिलाओं को प्रताड़ित करते, उनका शोषण करते हुए पाए गए। इन पे
FIR हुई, जेल गए। ये इनकी मानसिक अवस्था इस तरह की हो गई। दूसरा, इन्होंने जजेस से, अधिकारियों से सेटिंग करके ये सब केस अपने से हटवा के IAS हुए। इस तरह का अधिकारी IAS रहने लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि IAS का जो कैडर है उस पे ये व्यक्ति एक धब्बा है। कि संतोष जी ने जो बयान दिया, निश्चित रूप से उससे कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। वो असंतोष पैदा करने वाला बयान है और समाज में विद्वेष भावना लाने वाला है। उसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी। और सरकार ने भी तत्काल रूप से जिस प्रकार से निर्णय लिया, उनको सारे पदों से मुक्त करते हुए आगे की जो वैधानिक कार्रवाई उस तरफ हम लोग बढ़े। और आप ये मानकर चलिए, ये कतई बर्दाश्त डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार नहीं करेगी कि वो समाज में विद्वेष हो। और मुझे लगता है कि इस पर जल्द निर्णय होकर कठोरतम कार्रवाई की तरफ सरकार आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल IAS संतोष वर्मा को लेकर ब्राह्मण समाज समेत सपाक्स लगातार हमलावर है। संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।